इस कोरोना एपिडेमिक ने बहुत लोगों से बहुत कुछ छीन लिया है। अब तो कुछ नज़र भी नहीं आता कि कब सब खुलेगा और कब हम फिर से अपनी दिनचर्या को वापस जा पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों की अपनी जॉब्स छोड़नी पड़ रही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस अभी स्टार्ट किए थे और उन पर कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। यू मे बी अ ट्रैवल एजेंट, द वन फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री से आप लोग हो सकते हैं। और इस समय ऐसे काम धंधे बंद हुए पड़े हैं, हम इतने ऐसे स्ट्रेस में चले गए हैं जिनको हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, प्लान भी नहीं किया था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उम्मीदों पे कायम हैं कि शायद कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ हो जाएगा, तो हम फिर दोबारा उतना जोर लगा के अपने काम को एक ग्रोथ दे पाएंगे। और अगर आप भी इस कोरोना के चलते हुए अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से, अपने लाइवलीहुड से कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपने सबसे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता रही थी कि अगर इस कोरोना के चलते हुए आपका काम, आपका धंधा चौपट हो गया है और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं आपको हेल्प करूंगी स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, ढाबा ओनर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, कुछ छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, ऑनलाइन एजेंसीज़ हैं जिनका बहुत खासा नुकसान हो रहा है। और जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, हमारे अंदर एक घबराहट का लेवल बढ़ रहा है कि पता नहीं कब सब खुलेगा, पता नहीं हम कब इस सब से बाहर आ पाएंगे, पता नहीं कब वो वापस सारी दिनचर्या शुरू हो जाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शायद ज्वाइनिंग लेटर्स पेंडिंग है, बहुत से ऐसे लोग हैं, टीचर्स हैं जिनका जाने ना जाने स्ट्रेस बढ़ गया है। शायद वो स्कूल जाते थे तो एक पर्टिकुलर टाइम था जब उन्होंने काम करना होता था, लेकिन अब वो बढ़ता जा रहा है। और डर साथ साथ ये बढ़ रहा है कि कब कोई समय, कोई टाइम, कुछ तो पता हो कि इसके बाद सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो प्लान नहीं थी और वो हो गई, और हमारे पास कोई फाइट करने का टूल प्रेजेंट नहीं है। गवर्नमेंट भी मदद कर रही है जितना उससे बन पड़ रहा है, शायद कुछ नए नए SOPs लॉन्च कर रही है, कुछ नई नई गाइडलाइंस दे रही है, और हम उन सब पे मिलकर कोशिश कर रहे हैं उस पर काम करने की। तो स्ट्रेस से कैसे दूर होना है, मैं आपको आज टिप्स देने वाली हूँ। पहली ऐसी टिप है, कोशिश करें अपने स्ट्रेस को जर्नलाइज करें। अगर मैं यही सोचती रहूंगी कि मैं और तुम ही सिर्फ इससे ग्रसित हैं, स्ट्रेस तब होता है जब मैं सिर्फ मैं को लेकर चलती हूँ, मैं परेशान हूँ। सिर्फ आप नहीं, सिर्फ आपकी ऑफिस के लोग नहीं, सिर्फ आपकी इंडस्ट्री के लोग नहीं, सिर्फ आपकी कंट्री के लोग नहीं, पूरी दुनिया में लोग इससे ग्रसित हैं। बहुतों की नौकरियां चली गई हैं। तो अगर मैं ये सोच रही हूँ कि सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, और जिनका नुकसान हुआ है या जिनकी सैलरीज नहीं आ रही हैं या अटकी पड़ी हैं, कभी ना कभी जब ये चीज़ें होंगी तो वो वापस से उसी रफ्तार से चलने लगेगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा नुकसान हुआ है और हम जाने ना जाने एक ऐसे स्ट्रेस में घुस रहे हैं जहाँ से बाहर आना शायद कतई मुश्किल हो जाएगा। दूसरा नंबर का पॉइंट जो आपने ध्यान से समझना है वो ये कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जिसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। जैसे मेरा वज़न, शायद ये कि मैं कितना काम करती हूँ, शायद कि मैं अपने बच्चों को प्यार दे पा रही हूँ या नहीं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्लान नहीं करते हैं, जैसे ये एपिडेमिक, शायद भूकंप का आना, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे हाथ में नहीं है। और जब वो चीज़ें मेरे हाथ में है ही नहीं तो उनके बारे में सोच के मुझे क्या मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि इस टाइम को किसी अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाएं। कोशिश करें कि, मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत समय से हम ऑलरेडी घर पे बैठे हैं तो अब क्या कुछ नया करते रहें, कितना खाना बना लेंगे, कितना बच्चों के साथ बातें कर लेंगे, अब हम थक गए हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि इस एक्टिविटीज़ को, इस टाइम को किसी प्रोडक्शन में यूज़ करें। अभी तक आप शायद इंजॉय कर बैठे हैं, बच्चों के साथ खेल चुके हैं, बोर्ड गेम्स खेल ली हैं। आप कोशिश करें कि इसको किसी इंजॉयमेंट एक्टिविटी में डालें, शायद किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में डालें। शायद जैसे अगर आप कुकिंग इंडस्ट्री से हैं तो ऑनलाइन वीडियोज़ बना सकते हैं, यूट्यूब
चैनल्स बना सकते हैं, नई नई कुकिंग टिप्स बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आप बुक्स पढ़ सकते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप बैठे उस समय का यूटिलाइज करें जब हम ये सोचते हैं कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है, अब मैंने खुद से पढ़ना है, अपनी ऐसे अंदर के ऐसे इंटरेस्ट को जगाना है जो शायद मैंने कभी भुला दिया था, शायद उसको टाइम नहीं दिया था। अब उस इंटरेस्ट को एक हम नया किक देंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जॉब बहुत आसानी से मिल जाता है या पहले अटेम्प्ट में उनका एग्जाम क्लियर हो गया और उनको जॉब मिल गया। अब कोशिश करें कि वो चीज़ें जो हम करना चाहते थे, शायद बुनाई करना, शायद एक्टिंग करना, शायद एंकरिंग करना, शायद यूट्यूब वीडियोस बनाना, अब ये बहुत सही समय है अपने उन इंटरेस्ट को करने का। बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज सारी इंडस्ट्रीज करा रही है, साइकोलॉजी इंडस्ट्री करा रही है, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री करा रही है, ट्रैवल एजेंट छोटे छोटे कोर्सेज करा रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत छोटे छोटे कोर्सेज शुरू हो गए हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज को ज्वाइन करें और अपने अंदर की वो स्किल जो कहीं ना कहीं डूबी पड़ी है उसको फिर से शुरू करें। पॉइंट नंबर 3, ऑफ इफ के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मुझे हो गया तो, अगर इसे हो गया तो। जितना हम इफ्स के बारे में सोचेंगे हम और ज़्यादा स्ट्रेस में जाते जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जितनी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ वर्कआउट्स करेंगे उतनी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। मोरोवर आप स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे। तो अगर हम पुराना तरीका ऑफ हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं कि हाथ धोना है, डिस्टेंसिंग करनी है, 6 मीटर्स का एटलीस्ट डिस्टेंस रखना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशेस करने हैं, तो कोशिश करें कि अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए भी प्रीवियस मेथड्स, पुरानी एशियन मेथड्स को ज़रूर अप्लाई करें। चाहे वो मेडिटेशन है, योगा है, बहुत सी मेडिटेशंस हो रही हैं, योगा सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं जिनको आप अपने वर्कआउट के अंदर डाल सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है वर्क फ्रॉम होम। घर पे बैठ के बहुत लोग काम कर रहे हैं। ज़रूरी है कि आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपकी रिक्वायरमेंट है। ऐसे में ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने शरीर को, अपनी आंखों को, अपनी बैक को अत्यधिक स्ट्रेस ना दें, क्योंकि फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी जो शायद ऑफिस में नहीं होती थी। फ्रीक्वेंट बैक पेन्स हैं, आई पे स्ट्रेन है, तो कोशिश करें कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ज़रूर लेते रहें। मैं फिर एक वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि अगर आप घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इस लॉकडाउन में तो कैसे अपने आप को एक्टिव रखते हुए अपने बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी सिम्टम्स से निजात पा सकते हैं। I'll make a video on that. So try to look for a broader horizon. जब सब चीज़ खुलेगी, जब लॉकडाउन बिल्कुल ओवर हो जाएगा, तब धीरे धीरे जैसे ही क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंट बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंसी, जितने जितने काम बंद पड़े हैं, धीरे 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 वो ज़ोर से फिर से बढ़ने लगेंगे। इस चीज़ को मान के चलिए कि सिर्फ एक फेज़ है। ये फेज़ जैसे ही चला जाएगा, इस फेज़ को मैं जितना अपने लिए इस्तेमाल कर लूँ ज़रूरी है, वैसे ही मेरा काम फिर से शुरू हो जाएगा, मेरा लाइवलीहुड फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अभी हमें लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, बट वंस यू विल बी बैक ऑन योर ट्रैक, वापस से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। समय नहीं पता हमें कितना समय, शायद मुझे और आपको भी नहीं पता। तो जितना भी समय है उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हुए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोचें और सारे केसेस नेगेटिव हो जाएं और जो हमारी गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वो भी काम करने लगें और हम फिर से हमारी पुरानी दिनचर्या पे चले जाएं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के इसे देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगी कि अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं।